आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि समाज सुधार के कार्य भी करते हैं। आज हमारा समाज अनेक बुराइयों से घिरा हुआ है, जैसे नशा, दहेज, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास। लेकिन इन सबके बीच एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो इन बुराइयों को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुयायी सच्ची भक्ति करके नशे से मुक्त हैं, दहेज जैसी कुप्रथा और हर प्रकार के पाप कर्म से दूर रहते हैं। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किए जा रहे उन कार्यों की एक झलक दिखाते हैं। आप इन कार्यों को देखकर जनता को सच जरूर बताइए। दर्शकों, आज जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कोई घर नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज ने 4 अनाथ बच्चों को खुशियों का महल बना के दिया है। आपने अभी देखा कि इनकी पहले की स्थिति कितनी जर्जर थी। एक टूटे हुए घर में रह रहे थे, जिसको झोपड़ी कहें। ईंटें बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी, खिसक रही थी, घर गिरने वाला था। और आज आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने 20 दिन के अंदर उन बच्चों को महल बना के दे दिया। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, एक पल में कुछ भी कर सकता है, वो यहाँ पे हो रहा है। 20 दिन पहले कितने बच्चे ये मतलब दुखी थे, रो रहे थे, आज देखिए अपने घर में कैसे हंस खेल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कांटों भरी जिंदगी में फूल बिछा दिए। तो दर्शकों, ये है कलयुग में सतयुग की शुरुआत की पहचान। आइए आपको दिखाते हैं, जब परमात्मा अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है। ये 45 गज की जगह है, अब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इन बच्चों के लिए एक महल है। नीचे एक सुंदर आंगन है, एक हवादार बरामदा है और एक बड़ा कमरा है। और ये देखिए, एक शानदार और बड़ा बाथरूम जिसमें पानी की पूरी फिटिंग की गई है। गांव वाले भी हैरान हैं कि ऐसी कोठी तो उन्होंने आसपास किसी की भी नहीं देखी। ये गेट के पास से सीढ़ियां ऊपर चौबारे की ओर जाती हैं। और आप काम की बारीकी देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी गरीब का घर है तो बस खाना पूर्ति करती हो। हर चीज ऐसी लगाई है जैसे कोई अपना पिता अपने बच्चों के लिए घर बनवाता हो। ये छत पर लगी मजबूत स्टील की रेलिंग, ऊपर 500 लीटर की पानी की टंकी और लोहे के दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ इन बच्चों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस ऊपर वाले कमरे में भी पंखा, सामान रखने के लिए टांड और एक सुंदर अलमारी दी गई है। पूरे घर में बिजली और पानी की नई फिटिंग है, ताकि इन बच्चों को अब किसी भी चीज के लिए तरसना ना पड़े। बरामदे में ही एक तरफ दीवार उठाकर एक सुंदर रसोई बना दी गई है। और अब चलिए अंदर वाले कमरे में, जहाँ पहले एक टूटी हुई चौखट थी, आज वहाँ लोहे का मजबूत दरवाजा और सुंदर खिड़कियां हैं। अंदर भी पंखा, टांड और कपड़ों के लिए एक पक्की अलमारी बना दी गई है। हर चीज में मजबूती और सुंदरता का ध्यान रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ छत ही नहीं दी, उन्होंने एक पूरी गृहस्थी बसाई है, ताकि इन बच्चों को अब किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। सोने के लिए चारपाई, फोल्डिंग बेड, गद्दे और 5 नई चादरें, नहाने के लिए तौलिए, बाथरूम के लिए बाल्टी और मग्गे, बैठने के लिए कुर्सी और मेज। रसोई का तो पूरा नक्शा ही बदल दिया गया। जहां बर्तन तक नहीं थे, आज वहां हर एक चीज मौजूद है। आटा रखने की बड़ी टंकी, 5 लीटर का कुकर, कढ़ाई, रोटी रखने का डिब्बा, थाली, गिलास, कटोरी, चाय के कप, चम्मच, हर एक बर्तन, और मसालों के लिए एक सुंदर मसालदानी भी। और अब इन बच्चों की रसोई कभी खाली नहीं रहेगी। पूरे महीने का राशन, 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, हर तरह की दालें, 2 लीटर तेल, मसाले, घी, अचार, 4 किलो चीनी और 2 किलो सूखा दूध। ये सिर्फ खाने का सामान नहीं, ये वो भरोसा है कि अब इन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये सिर्फ एक घर का निर्माण नहीं, ये एक टूटे हुए परिवार के भविष्य का निर्माण है। ये उस विश्वास का सबूत है कि जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, तब वो कबीर परमात्मा किसी न किसी रूप में जरूर आता है। और आज हम सब के बीच में संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। इस छोटे से बच्चे रोहित का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के सहारे से पहले खाना मांग मांग कर लाता था, जिससे पेट पलता था। ये वह मकान है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनवाया गया। उससे पहले का हाल देखिए, ये किस स्थिति में अपना गुजारा कर रहे थे।
अब टूटी छत नहीं, अब बारिश में टपकती दीवारें नहीं, अब वो डर नहीं कि कल क्या होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। जब रोहित से पूछा गया पहले कैसे रहते थे, तो उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। इतना दर्द, इतना दुख अंदर भरा हुआ है कि उस दुख को याद करके रो पड़ता है। जिसे समाज ने भुला दिया था, उस सुरेश को अब राशन मिला, कपड़े मिले, इज्जत मिली और सबसे बड़ी सौगात एक नया घर मिला। अब इनके घर पर हर महीने राशन सामग्री भी पहुंच जाती है। अब सुरेश और रोहित पिता पुत्र दोनों खुश हैं और बिना चिंता किए हुए अब अपना जीवन जीने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दयालुता से गरीब और लाचार पिता पुत्र सुख की सांस लेने लगे हैं। इस दुनिया में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है, और कुछ पल ऐसे होते हैं जहां मौत भी जिंदगी से आसान लगने लगती है। आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने वाले हैं जहां हर सांस एक जंग थी, हर दिन मौत का साया मंडराता था, और जहां एक पिता अपने बच्चों के सामने धीरे धीरे खुद को खत्म होते देख रहा था। हरियाणा के रोहतक जिले के बालंद गांव की कहानी, जहां सतपाल जी का परिवार रहता है। सतपाल जी एक पिता जो गले के कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें सांस लेने के लिए मुंह और नाक की बजाय गले में छेद किया गया है। वह बोल नहीं पाते और उनकी पत्नी को भी भयंकर खांसी की बीमारी है। ये चारों बच्चे अभी नाबालिग हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कमा सकते हैं, और कमाने वाला कोई नहीं। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि यह समझना मुश्किल था कि वे जीवित कैसे हैं। मकान बिल्कुल मौत के साये में था, कभी भी गिर सकता था। उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी थी। जी हमारा घर पहले तो बहुत वैसा ही था, छोटा सा। उसमें बूंद आ जाती थी तो पानी टपकता था। सोने की भी जगह नहीं थी, और जहाँ चून वगैरह रखते थे उसमें पानी भर जाता था। खाने की भी वो नहीं थी। घर की स्थिति हमारी बहुत बुरी थी। पहले तो एक ही कमरा था, उसी में नहाते थे, उसी में खाना वाना और उसी में सोते थे। फिर पापा को कैंसर हो गई, तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज आए, वो ये आए थे, ये सारे संत रामपाल जी महाराज वाले बंदे, तो उन्होंने हमें राशन का भी वो किया था। पहले तो फिर उन्होंने ये कहा था कुछ भी जरूरत का सामान हो तो हमें बता दो। तो फिर हमने उन्होंने बताया था, वे लेके आए थे सिलेंडर भी, सारी चीज, स्कूल की ड्रेस भी, कॉपी भी, पेन पेंसिल भी, और इनकी और पापा के लिए भी लेके आए थे कुछ थोड़ा बहुत सामान, जिस तरह साफ सूफ करने का। अच्छा। और फिर मम्मी की भी दवाइयाँ लेके आए थे। मम्मी को भी खांसी है, बहुत दिनों से खांसी है ये। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज का भी वो नाम ले लिया है। फिर उन्होंने हमारा घर भी बनवाया। अच्छा, घर बन गया, आपको सहारा हो गया थोड़ा। हाँ। हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज बहुत भगवान है जी। इससे पहले आपकी कोई मदद करने नहीं आता था कि घर पे कोई भी नहीं? घर कौन बाकौन किसका हो, किसका करना हो, तो कोई भी ना आया। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपकी आंखों के सामने आपकी दुनिया जलकर खाक हो जाए, जब आपके अपने ही घर की लपटें आपकी उम्मीदों को भी जला डालें? आज हम आपको ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां तकदीर ने उन्हें हर मोड़ पर सिर्फ दर्द दिया और फिर एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। यह है एक परिवार जो अपनी छोटी सी दुनिया में बकरियां चराकर गुजारा करता था। दादा और दादी जी, जिनके बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं, और ये परिवार गरीबी में ही गुजर बसर कर रहा था। फिर अचानक एक भयानक दिन आया। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ खाक कर दिया। एक दिन जब दादाजी चाय बना रहे थे, तभी सिलेंडर में रिसाव हुआ और पल भर में सब कुछ जलकर
राख हो गया। उनकी छोटी सी झोपड़ी, उनका घर का सामान, सब कुछ आग की लपेटों में सुहा हो गया। 70 साल की उस बूढ़ी दादी के पास पहनने के लिए सिर्फ वही कपड़े बचे थे जो उस वक्त उन्होंने पहने हुए थे। सब कुछ जल गया, बर्तन पिघल गए, उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगी। उनकी जिंदगी एक बार फिर शून्य पर आ गई थी। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए तभी एक उम्मीद की लौ जली। संत रामपाल जी महाराज के कानों तक इस परिवार की चीख पहुंची। संत रामपाल जी महाराज ने पल भर भी देर नहीं की और अपने शिष्यों को आदेश दिया, इस परिवार को सहारा दो। और फिर देखिए चमत्कार, सिर्फ 15 दिनों के अंदर जहां राख थी वहां एक नया मजबूत घर खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक मकान नहीं था, यह संत रामपाल जी महाराज की असीम करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उन्हें अब न सिर्फ रहने के लिए एक पक्का घर मिला है, बल्कि हर महीने राशन, नए कपड़े और सभी आवश्यक घरेलू सामान भी मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने इस घर के लिए बर्तन भी दिए, चारपाई भी दी, पंखे भी दिए। आज उस बूढ़ी दादी के चेहरे पर मुस्कान है। जो कभी बकरियां चराकर गुजारा करती थीं, अब संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें एक नया जीवन दिया है, एक ऐसी जिंदगी जहां चिंता नहीं, सिर्फ सुकून है। और इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज जैसे सच्चे मसीहा आज भी इस दुनिया में हैं, जो अपने भक्तों और ज़रूरतमंदों के दुखों को अपना दुख समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की लहर हरियाणा राज्य से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। सहायता में शामिल हैं जीवन भर खाने के लिए राशन, मौसम के अनुसार पहनने के लिए कपड़े और जूते, बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च जिसमें फीस, किताबें, ड्रेस और बैग शामिल हैं, आत्मनिर्भरता के लिए सिलाई मशीन और जरूरतमंद बच्चों के लिए साइकिल, घर की जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ ही असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है सर। रोशन लाल जी कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, तहसील रादौर, गांव गुंदियाना से आया हूँ। कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी प्रकार के लाभ मिले, जिसमें मुझे शारीरिक लाभ ये हुआ कि बाजू का मेरे दर्द उसी दिन ही ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा बच्चा 3 घंटे तक बेहोश रहा। 3 घंटे के बाद बिना दवा के और बिना किसी के संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चे को ठीक कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि बेटा भक्ति करो, दया करेंगे परमात्मा। तो जी मैंने भक्ति की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे 17 साल में पुत्र प्राप्त हुआ है जी। तो सर जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मेरा पूरा दुख बताया तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और जैसा ही सर के ऊपर हाथ रखा मेरा 80% जो डिस्क का प्रॉब्लम था, दर्द था, वहाँ पर ही ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ऑपरेशन में जो खर्चा होगा वो भी बच गया हमारा और ऑपरेशन नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। 4 ऑपरेशन मेरे भी हो रखे थे। मैं तो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी
फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरा आज कैंसर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो हमारा ये सीजनेबल अस्थमा जो है वो ठीक हो गया। सर मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर नशे की। मैंने कम से कम 17 साल नशा किया, तो सर मेरा नशा किसी भी एंगल से छूट नहीं रहा था। सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और लेते सर उन्होंने जो मंत्र दिए मेरे को, सर उनके मंत्रों से ही नशा छूट गया। सर जो पोता था लड़के का लड़का, वो 2 बार बिजली के तार पर पैर रखा गया, परंतु ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी कि उस बच्चे पे कोई असर नहीं हुआ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद भी किसी को स्क्रैच तक नहीं आई, लेकिन गुरु जी की कृपा संत रामपाल जी महाराज की इतनी बनी हुई है हमारे ऊपर कि इतना बड़े एक्सीडेंट से बचा लें। तो शायद उस दिन हाथ पैर टूटते या कुछ भी होता है, हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता हमें। ये मेरी पुत्र वधू की पथरी की रिपोर्ट है सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पथरी कब निकल गई पता ही नहीं चला और बिल्कुल स्वस्थ हो गए बिना दवाई खाए। अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता और करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी को समझो कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही हमें घोर कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ, सर्व समाज से यही निवेदन है मेरा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।